उठो रोहन, चलो उठो, चलो चलो स्टडी करना। उठो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबर्स फाना। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और यहाँ पर देखिए मैंने बच्चों को उठा दिया है और जो छोटा वाला है ना वो दोबारा सोने जा रहा था, फिर मैंने कहा कि नहीं उठ जाओ। और यहाँ पर एक्चुअली विंटर है तो अंधेरा है, तो मैंने कर्टन वगैरह नहीं हटाई हूँ। और यहाँ पर बच्चों को मैंने कहा है कि थोड़ा सा पढ़ाई कर ले, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए बच्चे ना पढ़ते हैं तो मुझे भी साथ में ही बैठना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि क्या है पढ़ते हैं और उसमें ना फाइटिंग वगैरह भी बहुत होने लगता है, तो मुझे ना देखते रहना पड़ता है। तो यहाँ से देखिए आपको ना मेरा छोटे वाले का लेग दिख रहा होगा और वहाँ से उस साइड मेरा बड़ा वाला बैठा है और देखिए दोनों का लेग चल रहा है, उसमें भी फाइटिंग चल रहा है। तो मुझे उनके साथ बिल्कुल बैठना ही पड़ता है, अदरवाइज़ फाइटिंग स्टार्ट होगा स्टडी के साथ साथ। बस सबने नमाज़ पढ़ ली थी। और ये देखिए जो मेरा बड़ा वाला है ना, यहाँ पर स्कूल में ना बोला गया था कि स्कूल बैग लेके नहीं आना है। आप ना किसी चीज़ में भी अपना जो बुक वगैरह है ना वो लेके आओ, एक्सेप्ट ओनली द स्कूल बैग। आपको ना स्कूल बैग लेके नहीं जाना है, आप किसी में भी लेके जाओ। तो इसने ना ब्रीफकेस, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बुक था तो ये सोचा कि मैं ब्रीफकेस लेके चली जाऊँ, क्योंकि ना कुछ ये था कि माइंड कुछ क्रिएटिव करने के लिए, तो इसलिए स्कूल में बोला गया था कि मतलब कि देखा जाए कि कौन क्या किस में लेके आता है अपना जो बुक्स वगैरह है, क्योंकि बैग नॉट अलाउ। तो यहाँ पर ना उनका स्कूल का ये मकसद था कि बच्चों को ये सिखाया जाए कुछ क्रिएट करने का। तो मैं जब स्कूल में ड्रॉप करने गई थी ना, तो मैंने देखा कि बच्चे ना व्हील बैरो उसमें बुक डाल के लाए हैं। तो जो खाने का जो पॉट होता है ना उसके अंदर बुक्स वगैरह था। फिर ग्रास जो कट करते हैं ना उसके अंदर, मशीन के अंदर बुक। बट मुझे लगता है कि कुछ और एक दो बच्चा जो था ना वो बहुत ही अच्छा कुछ बना के लेके आया था, उसके अंदर लेके बुक गया था, तो मुझे वो अच्छा लगा। और यहाँ पे जो मेरा बीच वाला है ना, वो जो मिल्क बॉक्स आता है ना, तो वो मिल्क बॉक्स का दूध उसके अंदर रहता है, तो वो निकाल के उसके अंदर बुक ले गया था, उसमें बस वो रिबन लगा दिया था कैरी करने के लिए। और यहाँ पर देखिए जो मेरी बिल्ली है ना वो आ गई अपने नाश्ते के टाइम पे, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम नाश्ता के टाइम पे पहुँच जाती है, लंच में डिनर में इसका फिक्स है। और इसकी खासियत ये है ना मेरी ये कैट की कि वो घर का जो भी खाना होता है ना वो नहीं खाती, बस यही फूड खाती है। मैं दे भी दूँ ना चिकन वगैरह भी अगर डाल देती हूँ ना तो नहीं खाती है। तो ये अच्छा चीज़ है इसके अंदर, तो इसलिए मैं इसे ना अंदर आने देती हूँ। ये मेरे घर के अंदर रहती है, घूमते रहती है, बट वो किसी चीज़ पे ना खाना पीना वो टच नहीं करती है। और ये देखिए दूसरी भी आ गई। तो देखिए जो मेरी पहली वाली जो बिल्ली मैं दी थी ना खाना, वो देखिए वो अपना खाना छोड़ के ना उसका खाना खा रही है। देखिए इनमें भी फाइट चल रहा है, कैट कैट में भी ना फाइटिंग होता है। तो मैं फिर दूसरा वाला दे दिया, अपना छोड़ के दूसरे का खा रही है। तो बस यहाँ पर मैंने फूड दे दिया था। और फिर उसके बाद जो मेरा छोटा वाला था ना उसके लिए मैंने उसने खुद से बनाया था, कॉर्नफ्लेक्स का बॉक्स रखा था। तो रात से परेशान था कि मुझे कुछ ले जाना है, तो ये ना जो कॉर्नफ्लेक्स होता है बॉक्स, उस बॉक्स में ना इसने देखिए बस वो हम लोग ना वो उस पर रिबन लगा दिए हैं। और ये कॉर्नफ्लेक्स का बॉक्स है, तो उसमें ही अपना बुक लेके जा रहा है, क्योंकि स्कूल में अलाउ ही नहीं है कि बैग लेके आना है, स्कूल बैग। तो मुझे लगा कि अच्छा, कि पहले मैं सोच रही थी कि ये क्या बकवास है, ये इस तरह से क्यों बोला गया है बैग छोड़ के ये, बट मुझे लगा कि नहीं, अच्छी बात है कि बच्चे कुछ क्रिएट करें अपने से ना। तो इसी तरह से तो जैसे साइंटिस्ट वगैरह हैं ये भी तो कुछ क्रिएट करते हैं तभी हमें बिजली वगैरह मिल रही है। तो अच्छी बात है कि इस तरह सा ना फंक्शन प्रोग्राम बच्चों के लिए स्कूल में रखना चाहिए कि बच्चे कुछ कुछ अच्छी चीज़ें ना क्रिएट करें, पता नहीं इसमें से कौन साइंटिस्ट बन जाए। तो इस तरह का ना प्रोग्राम होना चाहिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बस यहाँ पर देखिए बच्चों को हमने ना स्कूल ड्रॉप कर दिया है और सब अपने अपने, देखिए लड़की भी ना हंस रही है क्योंकि ये ना पॉट में लेके आई थी, उसके अंदर वो बुक रख के आई थी, तो मतलब अजीब सा ही दिख रहा था। तो बहुत अच्छा सा, बहुत मज़ा आया मुझे ना स्कूल के अंदर, जब मैं पिक करने गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जाइए जाइए छोड़ के आ जाइए थोड़ा। और यहाँ पर ना मैं टिफ़िन जल्दी जल्दी तैयार कर रही थी, इसमें मैं पूड़ी और एग सोची थी डाल के टिफ़िन में दे दूँगी, मगर बच्चों को था कि आज असेंबली था, सुबह था, तो बच्चे ने कहा कि नहीं मैं नहीं लेके जाऊँगा, मुझे लेट हो रहा है। तो बस बच्चों को मैंने ना जल्दी जल्दी कॉर्नफ्लेक्स खिला के भेज दी थी।
तो बस यहाँ पर पूड़ी बना रही थी, तो मैंने भी सोचा कि ठीक है चले जाओ, क्योंकि मैं फिर स्कूल में जो ब्रेक टाइम है वो 10 o'clock है। तो मैंने कहा कि ना मैं ही लेके जाके टिफ़िन दे के आ जाऊँगी। तो फिर बच्चे चले गए स्कूल, और ये मैं सुबह में ही बना रही थी, मगर बच्चे को दे नहीं पाई क्योंकि लेट हो गया, तीनों का डालना था टिफ़िन। तो बस यहाँ पर था कि मुझे गाड़ी चलाने आती है तो मैं जाके टिफ़िन दोबारा डाल भी देती। तो इसी के लिए मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, चले जाएँ और फिर मैं टिफ़िन डाल के ना स्कूल में आ जाऊँगी। तो बस यहाँ पर ना मैं पूरी तैयार कर रही थी। तो मैंने ना जो डो बनाया था उसके अंदर मैंने कलौंजी और घी और सॉल्ट वो डाल के मैं आटा को अच्छे से ना गूंद ली थी, और फिर यहाँ पर मैं एग फ्राई कर रही थी। बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से ना टिफ़िन को बना के फिर बच्चों के लिए लेके जाना है स्कूल। और यहाँ पर ना मैं ब्राउन आटे की ना रोटी बना रही हूँ, क्योंकि पूड़ी जो है ऑयली वगैरह वो तो ना मैं खाऊंगी ना मेरे हस्बैंड खाएंगे, तो इसलिए रोटी जो है वो मैं बना रही हूँ। और थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ कि दोपहर में भी अगर बच्चों को दिल करता है ना तो वो आके रोटी खा लेंगे। तो बस यहाँ पर रोटी बन गया, और मैंने ना सुबह में ही जल्दी जल्दी ना बीन्स और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और साथ में एग था और फिर चाय। तो बस मैं अपने हस्बैंड को जल्दी से नाश्ता दे रही हूँ, और उनको देने के बाद फिर जो क्लीनिंग वगैरह है ना वो मैं करूँगी। तो बस ये जो चाय है ना मैं अपने हस्बैंड को देने जा रही हूँ। और ये जो मेरा पॉट है ना चाय जिसमें मैं बनाई हूँ, जब मेरी शादी हुई थी और जब मैं अफ्रीका आई थी तो उस वक्त का ये पॉट पहले से था, तब से मैं यूज़ कर रही हूँ और अभी तक देखिए ये पॉट मेरा चल रहा है। और जितनी भी नई पॉट ख़रीद लो ना, पुरानी वाली जो पॉट होती है ना उसको फेंकने का दिल नहीं करता है। दिल करता है कि नहीं उसको रखो, कभी ना कभी तो हो सकता है यूज़ हो जाएगा। और देखिए कि अभी भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, नए को छोड़ के मैं पुराने में ही बना लेती हूँ और फेंकती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि पॉट ना कभी कभी तो यूज़ हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं ना तो मुझे लगता है कि कभी कभी मैं यूज़ कर लूँगी। तो इसी तरह से होता है, पुरानी चीज़ें ना फेंकी नहीं जाती, मुझसे नहीं फेंकी जाती है। जितनी भी मतलब नई बर्तन ख़रीद लो, पुरानी की तो बात ही अलग है। आप लोग भी ना ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा फीलिंग आता है कि पुरानी बर्तन ना फेंकें, उसको रख दें, बाद में यूज़ हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा होता है, तो आप भी अपनी फीलिंग ना मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो बस यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद मैं जाऊँगी बच्चों के स्कूल, क्योंकि 10 o'clock उनका ब्रेक टाइम है। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से निकल रही हूँ और अब से मैं स्कूल में मिलती हूँ। और आज मैं ना अपने हस्बैंड की गाड़ी लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये मेरी गाड़ी लेके गए हैं और मैं इनकी गाड़ी चला रही हूँ। तो इनकी गाड़ी थोड़ी सी लंबी भी है, तो थोड़ा सा जो मुझे पीछे करना पड़ता है ना तो थोड़ा मुश्किल लगता है, बट ऐसे मैं चला लेती हूँ। मगर ख़ास बात यह है ना कि जब इनकी गाड़ी चलाती हूँ ना तो मुझे संभल के चलाना पड़ता है। अगर इसमें थोड़ी सी खरोच वगैरह आ गई ना तो फिर ना खामखा मुझे डांट सुननी पड़ जाएगी। अपनी गाड़ी होती है, आप उसे खरोच लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई बात नहीं, चल जाता है। तो इसलिए मुझे अपनी गाड़ी अच्छी लगती है। You want to give him? You didn't bring the bread, the 10 o'clock. It's, what's the time? It's because they are just coming out around. Okay. But I think keep outside. Or you can just put it in the office. Office, yeah. But no, Yes. Yes.
तो यहाँ पर मैं बच्चों को टिफ़िन दे के आ गई हूँ और बस अब मैं घर पहुँच गई। घर पहुँची तो पता चला कि जो दूध वाला था ना वो आया हुआ था, और मगर ये अच्छा था कि मेरी जो बगल वाली थी ना उसको दूध दे के चला गया था, वरना फिर वो दूध फिर जाके मार्केट से लाना पड़ता शॉप से। तो बस यहाँ पर आई तो मैं जल्दी जल्दी दूध बॉईल कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर ना दूध अगर ज़्यादा देर तक रख दो तो फट जाता है। तो यहाँ पर मैं दूध बॉईल करने के लिए रख दी हूँ, और यहाँ पर मैं सोची कि जल्दी जल्दी ना मैं घर का जो बेडशीट वगैरह वो ठीक ठाक कर लूँ, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पर घर का जो है बेडशीट वगैरह मैं वो ठीक कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ना कर्टेन वगैरह और जो विंडो वगैरह वो ओपन कर रही हूँ, क्योंकि सन आना जो रूम में है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। जब मेरा बेटा छोटा था ना तो उसको बहुत ज़्यादा कफ़िंग होती थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि 5 साल का जब ये होगा ना तो ये ठीक हो जाएगा, मगर आपको बहुत टेकिंग केयर करना होगा। जो उसके रूम में है सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए उसके हर बिस्तर पे, हर चादर पे, क्योंकि ना फिर वही अस्थमा बन जाता है अगर आप टेकिंग केयर ना करेंगे तो बस इसलिए मैं हमेशा ओपन करती हूँ। और यहाँ पर देखिए जो दूध है ना वो उबल के गिर गया, क्योंकि ना मैं मेरी वो आंटी थी बगल वाली, वो आई थी, मैं उनसे बात कर रही थी और यहाँ पर वो दूध उबल गया। अगर आप ना दूध के पास खड़े रहिए वो दूध उबलता नहीं है, और जब आप हट जाइए ना तो वो दूध गिर जाता है। और यहाँ पर मैं बच्चों को टिफ़िन देने के बाद मैं चल गई थी शॉप, और मुझे ना वॉशिंग पाउडर ख़रीदना था। तो मैं सोची कि मैं वहीं से चले जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं ना वॉशिंग पाउडर भी ख़रीद के ले आई। गाड़ी चलाने के ना फ़ायदे भी हैं तो साथ में नुकसान भी है, क्योंकि नुकसान ये है कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, घर की भी देखो और फिर बाहर की भी देखनी पड़ती है। बट जिन्हें गाड़ी चलाने नहीं आती है ना उनकी ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ घर तक ही होती है। तो गाड़ी के ना फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। तो मगर जो चलाना है ना वो भी बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी गाड़ी चलाने के फ़ायदे भी बहुत हैं। कभी कोई मुश्किल पड़ जाती है तो आप उसमें गाड़ी चला के लेके जा सकते हैं कहीं भी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पैनकेक बच्चों के लिए, और यहाँ पर मैंने लिया है घर का जो सिंपल आटा होता है वो, मैदा नहीं यूज़ कर रही हूँ। और उसके अंदर मैं डाल दूँगी बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा डाल लें, हाफ़ टी स्पून, और फिर उसके अंदर एक एग डाले हैं, और फिर शुगर और पिंच ऑफ सॉल्ट और वनीला एसेंस। जल्दी से यहाँ पर पैनकेक तैयार कर रही हूँ, बच्चों को स्कूल में देने जाऊँगी। और 1:30 मतलब 1 o'clock बच्चे का छुट्टी होता है, और फिर 1:30 में ना इन लोगों का एक्टिविटीज़ है। फिर बच्चे घर आते हैं 2:30 में। तो मैं यहाँ पर ना जल्दी से पैनकेक बना के, और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो ले रही हूँ, और फिर 1 o'clock मैं जाऊँगी देने इनको बच्चों को, क्योंकि 2:30 में आएंगे तो फिर वो खाना खाएंगे, क्योंकि एक्टिविटीज़ भी है तो मतलब कुछ खा लें। तो इसीलिए मैंने ऐसा हल्का बनाया, क्योंकि वो अगर आप रोटी चावल लेके जाते हैं ना तो बच्चे नहीं खाते जल्दी स्कूल में। तो इसलिए मैंने सोचा कि आटा का ही इसलिए बनाई, मैदा तो हेल्दी नहीं होता है, तो मैंने सोचा कि आटा का ही पैनकेक बना लो तो एटलीस्ट बच्चे कुछ खा लें।
तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से ना मैं बर्तन वगैरह धो के जो अभी मैंने बनाया तो सारा जो गंदगी वगैरह था जो बर्तन में लगा था मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि फिर अगर रख के चले जाओ तो ज़्यादा बर्डन हो जाता है। और फिर उसके अंदर मैं जो हनी है ना वो दोनों मतलब हनी लगा दूँगी। और हनी जो है वैसे बच्चे तो खाते नहीं हैं, अगर इसके अंदर डाल के दो ना तो फिर वो बच्चे खा लेते हैं। तो बस ये टिफ़िन जो है ना मैं अब जाऊँगी स्कूल लेके और बच्चों को दे के आऊँगी। तो बस मैं स्कूल आ गई हूँ लेके और यहाँ पर 1 o'clock हो रहा है। तो बस बच्चों को मैं कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी खा लें। I'm coming half full. Half full. Can I take money? Buy biscuits. Please, please. आदत बिगड़ जाएगा। No, just one time. कम साइड पहन के आ जाओ। Can I take? तो बस यहाँ पर ये देखिए ये जो है ना ये कह रहा है कि चलो मैं स्कूल से ही बिस्किट ख़रीद लेता हूँ। मैं कह रही क्यों नहीं, जो घर में होता है ना बना हुआ वो ही खाना चाहिए और बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं होती, मगर इसे बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है। जितना भी बोले ना घर में भी आता तो सबसे पहले वो बिस्किट ही ढूंढता है। तो बस यहाँ पर मैं सबको अपने सामने ही खिला देती हूँ, वरना ये भी जो है ना वो वापस आ जाएगा अगर मैं वहाँ पर ना खिलाऊँ तो बस बच्चे देखिए यहाँ पर सब खा पी लिए हैं। I still need to go for soccer. We go for soccer now. और यहाँ पर ना अब मैं ना डिनर की तैयारी कर रही हूँ। लंच जो है मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे खाने पे, मैं उनको लंच ऑलरेडी दे चुकी थी सुबह में। और मेरा जो लंच है वो जो मैं ना दिन से ही तैयार कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग घर पे आने वाले डिनर पे, तो जो बना रही हूँ उसी में से मैं खा लूँगी। No, very nice guys. See? और यहाँ पर ना इंडिया से मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो मैं बात करते करते और कुकिंग भी मेरा साथ चल रहा था, क्योंकि मैं अफ्रीका में रहती हूँ तो ये होता है कि सबका फ़ोन आते रहता है और मैं भी बात करते रहती हूँ, हाल चाल पूछते रहती हूँ अपने घर वालों का, बहन से, भाई से, मम्मी से, सबसे बात करना रहता है। तो बस यहाँ पर मैं बात करते करते ना जो सारी तैयारी है वो कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दही वड़ा, और यहाँ पर जो दाल था, जो उड़द दाल था, वो मैं पीस के रात में ही रख दी थी। मोस्टली जो काम होता है ना हम लोग रात में ही करके रख देते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने रात में ही सब करके रख ली थी। जैसे इमली की चटनी थी वो बना ली थी, फिर कोरिएंडर वाली चटनी थी वो बना ली थी, और जो बस मैंने जो दही वड़ा का जो उड़द दाल है वो पीस के रख दी थी। तो बस सुबह में मैं इसे फ्राई की हूँ और बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से ना मैं बना रही हूँ, क्योंकि फिर वो काम करते करते भी ना टाइम ही नहीं पता चला और कब शाम भी हो गया। तो बस यहाँ पर मैं नान बना रही हूँ जल्दी जल्दी से। तो नान के लिए भी ना मैंने यहाँ पर ईस्ट डाल के, सुबह जब मैं उठी थी तो ये यहाँ पर ईस्ट डाल के इसको शुगर और सॉल्ट डाल के ना गूंद के मैं रख दी थी हल्का वार्म वाटर में। सुबह में रख दीजिए तो फिर वो आराम से ना आप शाम तक ना अच्छा सा डो तैयार हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी बना लिया, और यहाँ पर बस इसमें बटर लगा देने से फिर थोड़ा सॉफ्ट रहता है। तो बस ये लगा के मैं इसे ना अच्छे से रैप करके रख दूँगी। और यहाँ पर ना मैं पिज़्ज़ा का जो बना के रख दी थी, और जब शाम में लोग आए तो मैं उस वक्त ही ना गरम गरम मतलब तैयार, पिज़्ज़ा जो है वो गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो जब मेहमान आ गए थे तो सबसे पहले मैंने ना नाश्ता वगैरह में दी थी, और यहाँ पर फिर मैं पिज़्ज़ा कट करके ना वो लेके दूँगी। तो मैंने एक पहला जो बनाए थे वो नॉन वेज का बनाई थी, चिकन का था, और ये वेज का है। इसमें से वेज है क्योंकि कुछ लोग नहीं खाते हैं चिकन, तो मैंने वेज वाला भी बनाया था। तो बस वही सर्व कर रही हूँ जल्दी से।
अब बस मैंने ना सारा चीज़ जो है वो टेबल पे मैं लगा दी थी। तो यहाँ पे सैलेड है, दही वड़ा है और चना है जो काबली चना कहते हैं वो बनाई थी, मटर आलू गोभी की सब्ज़ी थी, और फिर यहाँ पर मिक्स वेज राइस था, पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और मटन कोरमा मैं बनाई थी। तो मैं मटन कोरमा का जो यहाँ पे जो पिंक वाला पॉट है ना वो मैं खोल के आपको दिखा नहीं पाई, मैं भूल गई उसे खोलना। तो उसमें मटन था और यहाँ पर नान है और मीठे में सवई में रखी हुई थी, सवई बनाई थी। और ईद वाले दिन का नहीं बनाया आपने वीडियो? बनाया होगा। अच्छा आज डाले। राइस स्पून एक मिनिट मम्मा तू क्या जातो राकेश मम्मा आता ठीक आमकडे ना सलाड खाऊ वन वीडियो चल रहा है भाई, देखा नहीं आपने? ये कल सारा यूट्यूब पे वीडियो इसलिए नहीं चला कि कोई करना खा रहा हूँ, इसलिए चला कि ये यादगार रहेगा। जब आप लोग बूढ़े भी हो जाएंगे तो बैठ के देखेंगे कि हाँ ये यादगार है। इसमें एक फायदा ये है ना, ये चला जाएगा ऑनलाइन, जब भी आपको ऑन करना है तो ऑन। देखो ये बाबी का डिश बना हुआ है, खाना है। डिश बना हुआ खाना, ये खाने के बाद क्या हो? ये बात के बना के स्पून, ये तो हाउस हाउस इसको मत देना भाई, नहीं, सामने नहीं, चीज़ है। ये तो पिएगा भी नहीं। स्पून चाहिए, स्पून मेरे को हुसैन भाई क्या चाहिए? चलो ये है चिकन No, I'll come back for it. I'll come back. कट करो, पेस्ट करो, ये करो, वो करो। बिल्कुल नहीं खाती हूँ वो, कहीं भी जाती हूँ अच्छा देख लीजिए ठीक है सेमा सेल નથી બેટા સેલ એને પેલી ટોક ચલાવી છે નથી ચાલતી करता ही वही अकेला सब कुछ करता है। उसमें फिर फ्रस्ट्रेशन होता है ना। फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। If you get all of it, तो बस यहाँ पर मैं अपनी वीडियो फिनिश करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है हमारी दुल्हन। कहाँ जाना है यार? उसको ऊपर चढ़ना है। You want to sleep? But remove. आपका चूड़ियाँ नहीं छोड़ते, पूरा टाइम पहने रहना है।